नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं खबर आप तक। नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ से गाजीपुर तक का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 16 नवंबर से जनता के लिए खुल जाएगा। इसके जरिए 301 किलोमीटर का सफर करीब 3.50 घंटे में पूरा हो जाएगा। सरकार को इस एक्सप्रेसवे के जरिए टोल के रूप में 202 करोड़ रुपए सालाना मिलेंगे। अभी तो कुछ दिन ये सफर मुफ्त में रहेगा। टोल टैक्स वसूलने का काम निजी कंपनियों को दिया गया है। खबर बहराइच से है, जहां समाजवादी परिवर्तन यात्रा को लेकर बहराइच पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा कि हम तो पिछले 2 सालों से लगातार इंतजार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव कब उनके साथ बातचीत करेंगे। भाजपा को हराने के लिए हम बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के साथ अलायंस करने को तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रथम वरीयता अखिलेश यादव को दी जाएगी। भ्रष्टाचार मेरी समझ में 10 गुना तो बढ़ा ही है। बहुत जनता से जब पूछते हैं वो तो कह रही है कि 50% बढ़ा है भ्रष्टाचार। गरीबी तो इतनी बढ़ी है बेरोजगारी की वजह से, रोजगार बंद है। और जब भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ ही बोलते हैं, झूठ बोल करके जनता बहकावे में आ गई। अब बार बार जनता थोड़े बहकावे में आई। अपराध भी रुक नहीं रहे। देखिए, महिलाओं पर गैंग रेप जैसी घटनाएं हो ही रही हैं। गैंग रेप जैसी घटना, चोरी, डकैती, मर्डर, ये सब हो ही रहे हैं। हाँ। किसान त्रस्त है इस सरकार से। इसके बारे में जानना चाहिए। किसान तो बुरी तरह से त्रस्त है। अब देख ही लिया है लखीमपुर खीरी में 10 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, दिल्ली घेरे पड़े हैं किसान। और किसान कम से कम उसमें 500 किसान से ज़्यादा लगभग मर चुके हैं। लखीमपुर में घटना देख लीजिए, केंद्रीय राज मंत्री जब धमकी दे, वैसे तो उसमें देखिए लोकतंत्र में अधिकार है, धरना का, प्रदर्शन का, ये तो पूरा अधिकार है। अब यहाँ तो जो भी इनके खिलाफ बोल रहे या तो झूठे केसों में बंद हो जाएगा या बुलडोजर चला देंगे किसी। जी। ये तो त्रिपुरा में जो कांड हुआ है, कराया गया, क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो सब साजिशें हो रहा है। साजिशें हो रही हैं। बदले की भावना से काम हो रहा है। बदला लेने जानबूझ करके निर्दोष लोगों के ऊपर मुकदमे और ऐसी घटनाएं हो रही हैं। खबर फिरोजाबाद से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में गैस एजेंसी में आग लग गई, जिसमें 2 कर्मचारी झुलस गए। वहां के कर्मचारियों का कहना है कि पटाखा अंदर गिर गया था, जिसके चलते आग लग गई। वहीं आग में झुलसे 2 कर्मचारियों को हॉस्पिटल लाया गया है, जहां दोनों का उपचार चल रहा है। ये पूरा मामला थाना शिकोहाबाद के प्रतापपुर चौराहे के पास का है। नाम है आपका? अमन सिंह। अमन सिंह, क्या घटना हुई है आपके साथ? ऐसा हुई, हम लोग उंजिला का काम कर रहे थे बैठे हुए, अचानक कुछ लोग पटाखा जला रहे थे सड़क पे। अचानक आया और आग लग गया सिलेंडर में। किसका काम था आपका? किस तरह काम चल रहा था? जैसे उंजिला का चल रहा था, जो भी बढ़ रहा है। क्या गैस एजेंसी में क्या नुकसान हुआ? गैस एजेंसी में ये नुकसान हुआ, शटर फट गया, शीशा उसा टूट गए। खबर यूपी के सिद्धार्थनगर से है, जहां 2022 के विधानसभा की सुदबुदाहट शुरू होते ही सारी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। समाजवादी पार्टी भी इस 2022 के चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसी कड़ी में सपा के प्रदेश उपाध्यक्ष फिदा हुसैन अंसारी सिद्धार्थनगर जिले में पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलकर जमीनी हकीकत को जाना। इसके बाद समीक्षा बैठक कर हर पहलुओं पर चर्चा की। इश्यूज को लेकर के आज ये समीक्षा बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर हमें यहाँ आना हुआ है समीक्षा के लिए, संगठन की समीक्षा के लिए। और हमारे जो सेक्टर प्रभारी हैं, बूथ प्रभारी हैं, ये लोग चुनाव के सिलसिले में क्या तैयारी कर रहे हैं, इन सब की जानकारी चाहिए गई है। तो उसी सिलसिले में सुबह से एक कार्यक्रम चल रहा है। लोग अपनी बातें बता रहे हैं क्या किया उन्होंने। और बूथ के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है मतदाता सूची, उसमें जो विरोधी हैं वो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं नाम कटवा रहे हैं, कहीं नाम में वल्दियत गड़बड़, ये सब चीज़ हो रही। तो हमें सुनिश्चित करना है जो वोटर हैं, खासकर हमारे वोटर जो हैं वो निशाना बनाए जा रहे हैं, तो उनके नाम जो काट दिए गए हैं या गलती से कट गए हैं उनको जुड़वाना। नए वोटर जो तैयार हो गए हैं, जो एलिजिबल हुए हैं, उनके नाम जुड़वाना। तो ये सब काम करना हमारे साथी जो है कर रहे हैं। और इनको हम आगाह करने आए हैं, अलर्ट करने आए हैं कि ये लोग पूरी, जब तक ये प्रक्रिया चल रही है, अंतिम प्रकाशन नहीं हो जाता है, तब तक ये सारे लोग निगाह रखें, लगें और ये जो है
वोटर लिस्ट कंप्लीट कराएं। और चुनाव 2022 का बहुत महत्वपूर्ण है हमारी पार्टी के लिए भी, प्रदेश के लिए भी। और इस वक्त जो हालात है वो हालात से जनता त्राहि त्राहि कर रही है। महंगाई चरम पर है, डीजल की महंगाई, पेट्रोल की महंगाई, गैस की महंगाई, फर्टिलाइज़र महंगी है और DAP मिल नहीं रही है, लोग सड़कों पे हैं। तो ये बहुत परेशानियां हैं। एक तो महंगाई बहुत बड़ी लोगों की कमर तोड़े दे रही है और दूसरी नौजवान हमारा बर्बाद है। नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान, स्किल्ड जो यूथ है, और इन लोगों को कहीं काम धंधा नहीं मिल रहा, नौकरी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। हमारे मज़दूर जो शिफ्ट थे और वो डिस्टेबलाइज हो गए हैं, उनको काम कहीं नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत परेशानियां हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार भी है, बहुत बेईमानी, दफ्तरों में बेईमानी हो रही, कोई काम नहीं हो रहे हैं। कानून व्यवस्था के नाम पे भी जो है इतने इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं, इतनी बड़ी घटनाएं। हाथरस की बेटी के साथ हुआ, जो सारा देश जानता है, प्रदेश जानता है। लखीमपुर में जो किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, उनको गाड़ी के पहियों के नीचे कुचला गया। सारे इश्यूज तो चुनाव भर और ये ये चलेंगे, लेकिन आज जो स्पेशली अभी जो अभियान जो चल रहा है वो बूथ को लेकर के चल रहा है। हाँ, और इसी के इसमें आपकी तो उसी सिलसिले में वो तो हमने बता दिया कि बूथ। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां 13 नवंबर को राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, DIG अखिलेश कुमार, जिलाधिकारी राजेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा संयुक्त रूप से आजमबाद के यशपालपुर गांव का निरीक्षण किया गया तथा संबंधित अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए कि पांडाल एवं रोड के संपूर्ण कार्य को हर हाल में 11 नवंबर तक पूरा कर लिया जाए। लोगों को कितना फायदा होने वाला है? देखिए, आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास 13 तारीख को निर्धारित है, जिसमें माननीय गृह मंत्री भारत सरकार के द्वारा के कार्यक्रमों द्वारा इसका शिलान्यास होगा। जो पूरा लैंड है ये आजमगढ़ और यशपालपुर गांव है, जो कि जहानागंज ब्लॉक में पड़ता है, सदर तहसील में पड़ता है। इसमें 50 एकड़ लैंड में पूरे विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है, निर्माण होने वाला है। और इसकी पूरी ज़मीन जो है वो ऑलरेडी एक्वायर की जा चुकी है और विश्वविद्यालय के नाम दर्ज भी की जा चुकी है। इस विश्वविद्यालय में 2 कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, एक एकेडमिक कॉम्प्लेक्स है, एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। जो अभी शिलान्यास हो रहा है, इसके बाद तुरंत काम शुरू होगा प्रथम फेज़ का, और उसके ख़त्म होने के बाद फेज़ 2 शुरू होगा। फेज़ 1 का जो प्रोजेक्ट है करीब 100 करोड़ से अधिक का प्रोजेक्ट है, जिसमें कि अप्रोच रोड वगैरह इंक्लूडेड नहीं, वो अलग है। तो उसमें एकेडमिक ब्लॉक और हॉस्टल्स बनाए जाएंगे और रेजिडेंसीज जो प्रोफेसर्स आएंगे, टीचिंग स्टाफ आएगा, उनके रेजिडेंसीज वगैरह की व्यवस्था उसमें की गई है। इसको जो पूरी यूनिवर्सिटी है, इसको पूरा जो हमारा गाज़ीपुर रोड पड़ता है, आजमगढ़ गाज़ीपुर रोड पड़ता है, इससे जोड़ने की व्यवस्था भी इसके द्वारा की जा रही है। सर, कुल कितने दिन का टारगेट रखा गया, कितने समय बन के तैयार हो जाएगा? जल्दी तैयार होगा। आप ये मान के चलिए कि शिलान्यास के बाद इसका कार्य शुरू हो जाएगा और इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। सर, 13 नवंबर को गृह मंत्री का यहाँ पे कार्यक्रम लगा हुआ, पूर्वांचल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। उनके आगमन को लेकर किस तरीके की तैयारी की जा रही है और तैयारी कब तक पूरा हो जाएगा? तैयारी पूरी युद्ध स्तर पे है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ट्रेस ऑलरेडी खड़े हो गए। आज रात तक हमारा टेंटेज लगभग खड़ा हो जाएगा। करीब 1 लाख तक की भीड़, उससे ज़्यादा की भीड़ आने के अनुमान लगाया जा रहा है। उसी की पूरी तैयारी की जा रही है। करीब 1000 से 1500 बसों की व्यवस्था भी है और छोटी गाड़ियाँ बहुत इसमें आ रही हैं। तो कार्यक्रम पूरे तरह से सारी तैयारी की जा चुकी है। सुरक्षा की दृष्टि से भी अधिक से अधिक फोर्स यहाँ पे लगाया गया है। तो पूरी तैयारी पूर्ण है। आज जैसे 9 तारीख है, लगातार इसको तैयार कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि 11 तारीख तक हम सारी व्यवस्था यहाँ पे पूरी कर लेंगे। सर, 10 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया, कि आजमगढ़ में भी है छठ पूजा को लेकर के? आजमगढ़ में 10 तारीख को अवकाश बुलाए जाएंगे। 13 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन को लेकर फोर्स के डिप्लॉयमेंट का चार्ट पूरा तैयार कर लिया गया है। पॉइंट वार फोर्स लगाई गई है। इसमें लगभग 18 जोन्स में हम लोगों ने इस पूरे एरिया को डिवाइड किया है और जनपद के अलावा लगभग 1 दर्जन एडिशनल एसपीज़ और 2 दर्जन डिप्टी एसपीज़, उसके साथ साथ टोटल फोर्स जो हमारा डिप्लॉयमेंट का होगा वो 1500 की संख्या में होगा। और उनका जहाँ जिन जनपदों से हमें फोर्स की आवश्यकता है, उसका हम लोगों ने ऑलरेडी रिक्वायरमेंट प्लेस कर दिया है। पार्किंग के जो प्लेसेस हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ अनुमानित है, तो बहुत भारी संख्या में पार्किंग की आवश्यकता होगी, इनको चिन्हित कर लिया गया है। उनमें पार्किंग में भी अलग से ड्यूटी लगाई जाएगी। गजेटेड ऑफिसर्स को जिम्मेदारी दी जाएगी, जितना रूट्स है प्लस जितने पार्किंग है उनकी जिम्मेदारी दी जाएगी। ES चेक टीम ऑलरेडी यहाँ पे एक्टिव है। कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ ना आए
कोई भी संदिग्ध किस्म का व्यक्ति यहाँ ना आए। आसपास के कार्यक्रम स्थल के आसपास के जितने गांव हैं, जितना एरिया है, उसमें जितने भी स्ट्रीट शीटर्स हैं, गुंडे हैं, पुराने इस तरह के संदिग्ध चरित्र के लोग हैं, उनको भी खंगाला जा रहा है। कोई भी अगर बाहरी व्यक्ति यहाँ आके रुका हुआ है उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। पूरा पुलिस प्रशासन और LIU एकदम अलर्ट है और हम लोग सकुशल इस कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। इसके साथ साथ जो ट्रैफिक डाइवर्जन होगा 13 तारीख का, आम जनता को कोई भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो, तो हम लोग कल से ट्रैफिक डाइवर्जन का प्लान भी पब्लिक के साथ शेयर करेंगे, आप लोगों के साथ साझा करेंगे। और मेरा अनुरोध है जनता से कि उस ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान के अनुसार ही अपना रूट फॉलो करें, ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। क्या संदिग्ध व्यक्ति जो है स्ट्रीट सीटर, उनको ड्रोन कैमरे से भी नज़र रखा जाएगा या किस तरीके से मॉनिटरिंग उनकी की जाएगी? कार्यक्रम स्थल के आसपास किसी भी प्रकार का कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या ड्रोन अलाउड नहीं होते हैं, लेकिन उसके अलावा जितने संदिग्ध हमारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे ऐसे लोगों की मौजूदगी हो सकती है, उसको ड्रोन के माध्यम से हम लोग ऑलरेडी निगरानी करा रहे हैं। उसके साथ साथ जो हमारी गोपनीय तंत्र होता है उसके माध्यम से भी काफ़ी जानकारियाँ की जा रही हैं और ऐसे जितने भी लोग हैं उन पे हम लोग प्रिवेंटिव कार्रवाई करते हुए बिल्कुल 100% सकुशल संपन्न कराया जाएगा। खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां नगर निगम पर भ्रष्टाचार और विकास कार्य न कराए जाने का आरोप लगाकर सपाइयों ने नगर विकास परिसर में धरना प्रदर्शन किया। सपाइयों ने सपा सरकार आने पर जांच कराए जाने की बात कही है। इस दौरान विधायक और मेयर के आपसी झगड़े के बीच जनता का नुकसान होने का भी आरोप लगाया है। धरना दिया जा रहा है, आप भी आए हैं, बड़े स्तर पर धरना हुआ, क्या क्या मांगे रही और क्या क्या समस्या फिरोजाबाद में आपको दिखाई दे रही है? देखिए, फिरोजाबाद में समस्याओं की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिसमें 2-3 मुख्य हैं, सो मैं आपकी जानकारी में ला रहा हूँ। सबसे बड़ी समस्या है डेंगू का प्रकोप। मेयर और विधायक के झगड़े में क्रेडिट लेने के लिए फिरोजाबाद नगर के अंदर नगर निगम ने कोई भी विकास के काम नहीं करे। जो तड़ी झाड़ सफाई होती थी नालों की, हर साल एक बार जो होती है, वो सफाई नहीं हुई, जिसके कारण पानी भरने से मच्छर का लार्वा हुआ, मच्छर हुए और डेंगू फैला और हजारों की संख्या में फिरोजाबाद में नौजवान बच्चे और बुजुर्ग मरे हैं। ये सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज हम लोग आए। इसके अलावा जो नगर पालिका नगर निगम हम लोगों ने बनाया, तो जो बच्चा था, हम लोगों ने जो पेड़ लगाया एक, उस पेड़ फल नहीं दे रहा है। कहीं साफ सफाई नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, रात में शहर अंधेरे में हो जाता है, गलियां नहीं बन रही हैं, सड़कें नहीं बन रही हैं। जो पाइपलाइन हम लोगों ने यहाँ बिछाई, गंगा जल लेकर आए, वो साफ पानी घरों तक नहीं पहुँच रहा है। ये सब दुरुस्त हो, इसके लिए आज हम लोग सड़कें पर उतरे हैं। भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कमीशनबाजी चल रही है, ट्यूबवेल ऑपरेटरों में भ्रष्टाचार और बार बार नौकरी से निकालते उसमें बू आती है, उसके लिए आज हम लोग यहाँ आए हैं। आगे अगर मांगे यूपी के देवरिया जिले के बरहज थाना क्षेत्र के पैना में देर शाम पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। उसने अपने पति की लाइसेंसी बंदूक से वारदात को अंजाम दिया। पुलिस आरोपी पति को बंदूक समेत हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना की जानकारी देने पर SP डॉक्टर श्रीपति मिश्र ने मौके पर पहुंचकर हत्याकांड के बारे में पूछताछ की। खबर आगरा से है, जहां पहुंचे डिप्टी CM दिनेश शर्मा से मिलने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव के चलते आगरा में कई कार्यक्रम में डिप्टी CM दिनेश शर्मा शामिल होंगे। यूपी के जनपद आजमगढ़ में पहुंचे प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पर जमकर निशाना साधा। जिले में गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में पूर्व राजभर समाज के प्रबुद्ध वर्ग, डॉक्टर, वकील, जिला पंचायत सदस्यों के साथ बैठक कर रैली की तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के मंत्री ने कहा कि लोडर लीडर की बात करते करते ओम प्रकाश राजभर डीलर बन गए हैं, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया के दलाल बन गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा आजमगढ़ जनपद का कार्यालय है, उस पर राजभर समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं और जनप्रतिनिधि हैं, ख़ास तौर पर हमारे जो समाज के डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, जो वकील साहब लोग हैं, जो हमारे सम्मानित प्रधान हैं, जो पूर्व प्रधान हैं, जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, पूर्व क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, पूर्व जिला पंचायत के सदस्य हैं, ऐसे तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं, समाज की चिंता करते हैं, ऐसे लोगों की एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर संपन्न हो रही है। इस अवसर पर मेरे साथ राज्यसभा के सम्मानित सांसद शकलदीप राजभर जी भी उपस्थित हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का जो युवा संगठन है हमारा,
उसके प्रदेश के उपाध्यक्ष राजेश राजभर जी भी उपस्थित हैं और आजमगढ़ में जो लोग भी पार्टी का काम करते हैं, विभिन्न दायित्वों पर रहकर आज अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, ऐसे भी तमाम साथियों की उपस्थिति इस बैठक में हो रही है। और ये बैठक 13 तारीख को जो हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, हमारे नेता परम श्रद्धेय अमित भाई शाह जी का जो आगमन हो रहा है, उस संदर्भ में ये बैठक बुलाई गई है। जिस तरह से गृह मंत्री जी ने राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का जिस तरह से उन्होंने मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है, जिस तरह से उनके नेतृत्व में बहराइच से लेकर गाजीपुर तक, बनारस से लेकर बस्ती तक, पूर्वांचल के इलाके में राजभर समाज के तमाम हमारे साथियों को सम्मान मिल रहा है, ऐसे हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जिन्होंने देश के खबर यूपी के जिला बहराइच से है, जहां जादू टोना के शक में बुजुर्ग महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें, युवक ने शक के आधार पर महिला की हत्या की है, क्योंकि युवक को महिला द्वारा जादू टोना किए जाने का शक था। वहीं आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें खबर आप तक।